हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एक और हम नई चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं, एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ में। आपको हमेशा कहता हूँ, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी ज़िंदगी को जीते रहिए और जो भी इस राजस्थान और इंडिया में चर्चा में विषय है, उस टॉपिक के बारे में अपन जानकारी है, वो आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। अगर कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा और टेंशन फ्री रहिए। करंट अफेयर की तरफ से आपको हर संडे वीकली क्लास मिलती है। सुपर 30 क्वेश्चन, वो एक्चुअल में सुपर 30 क्वेश्चन नहीं है, वो 30 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो यानी 90 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उनको डायरी के अंदर नोट कर रहे हो और उनको याद कर रहे हो, आप रीड कर रहे हो, तो ये मेरा दावा है कि आप करंट अफेयर के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी मिलेंगे ना, तो वो क्या है, आप ऑप्शन काट कर है वो आप क्वेश्चन के आंसर तक तो पहुंच ही जाओगे। क्योंकि एक पेपर का सही करने का तरीका भी क्या होता है कि उसके अगर आपको आंसर नहीं आता है तो ऑप्शन काटने लग जाओ, जो आपको ऑप्शन के आंसर आते हैं उनको कट कर करके बाहर करते जाओ, इनको बाहर निकालते जाओ। ठीक है ना। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। एक प्यारा सा टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है वो देखो। देखो ये टॉपिक है, इसका नाम है पिन पॉइंट क्लास। ये तो है अपनी क्लास, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा भी, कोई भी टॉपिक की चर्चा होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिन पॉइंट क्लास में आपका स्वागत है। चर्चा का विषय है गिग वर्कर्स। क्या है चर्चा का विषय, क्या है, गिग वर्कर्स। ठीक है, गिग वर्कर्स। देखो, पहले तो आप देखो क्वेश्चन आ जाते हैं कि गिग वर्कर्स होते क्या है, गिग वर्कर कहते क्या है, गिग वर्कर की क्या जरूरत है, कौन गिग वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स कितने प्रकार के होते हैं। ये इतनी क्लास होगी मात्र 7 या 8 मिनट की, तो फटाफट अपन डिस्कस करते हैं। तो गिग वर्कर्स होते क्या है। देखो, सबसे पहले देखो, ये गिग वर्कर्स है, इसके बारे में कुछ प्रोग्राम लेने वाला राजस्थान अपना कौन सा है, पहला राज्य है राजस्थान, अपना पहला राज्य है भारत में। ठीक है ना, गिग वर्कर्स को फेयरवेल बोर्ड गठित करने वाला पहला राज्य है भारत, सॉरी राजस्थान। ठीक है ना, पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है ना, प्रथम राज्य। अब देखो गिग वर्कर्स होते क्या है। गिग वर्कर्स देखो, गिग वर्कर्स वो होते हैं जो सामान्य तौर पर, गिग वर्कर्स वह होते हैं जो खान-पान की सेवाओं से लेकर सॉफ्टवेयर विकास तक हर चीज को में प्रति घंटा का आंशिक नौकरियां लगते हैं। मतलब वो घंटे पे काम करते हैं। अगर कोई खाने का बनाना जाए तो घंटे पे बोलते हैं ना, मैं कहीं इतने टाइम खाना बनाना आऊंगी, ये लूंगी। या बाद में कोई काम करते हैं ऑनलाइन, जो कौन से होते हैं वो घंटे के काम पर करते हैं, और उनके लिए क्या किया, बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है राजस्थान। अब देखो चर्चा में क्यों रहा, प्रदेश में ऐप आधारित सेवाओं से असंगठित क्षेत्र में कार्मिकों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार गिग वर्कर्स की पहला बोर्ड गठित किया। देखो, ये जो कार्मिक है, जो ये कर्मचारी है, उनका क्या शोषण भी तो हो सकता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनके सामने क्या उनकी विकट समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान समाधान हो। तो इससे रिलेटेड है वो गिग वर्कर्स है, बोर्ड, वेलफेयर बोर्ड है, वो स्थापना किया गया था। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इन बिंदुओं को आप है वो आराम से नोट कर लेना, याद कर लेना भाई, एक बार दो बार वीडियो देख लेना, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है देखो, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु देखो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून में गिग वर्कर्स को नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के प्रावधान को लागू किया है। देखो, सामाजिक सुरक्षा मतलब इनको है समाज में सुरक्षा दी जाएगी, इनका ऐसे वैसे शोषण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए वेलफेयर बोर्ड गठित किया गया। ऐप आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियां और उनके कार्मिकों का पंजीकरण होगा। मतलब अब हर किसी को नहीं कि आप किसी कंपनी में 1 घंटे काम करके आ गए, कहीं पे भी कुछ भी हो, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपको उसमें पंजीकरण करना होगा कि मैं इस कंपनी में वहां से जाता हूँ, क्या कोई आपका शोषण तो नहीं कर रहा। ठीक है ना। एक राज्य स्तरीय वेलफेयर वेलफेयर है, वेलफेयर गठन होगा, जिसमें राज्य सरकार के साथ ही सेवाएं प्रदान कंपनियां और गिग वर्कर्स का प्रतिनिधित्व होगा। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन दोनों के बीच में साझा स्थापित होगा, और फिर उनका पेमेंट डिसाइड होगा कि भी ऐसे ऐसे इतना इतना पेमेंट है, ये चलना है, इससे कम नहीं दे सकते आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, वेलफेयर फंड के माध्यम से
गिग वर्कर्स के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं संचालित की जाएगी। जैसे अपने लिए योजनाएं संचालित की जाती है ना, फ्लैगशिप योजनाएं है ना, वो किसके लिए है? नॉर्मल सारे इंसानों के लिए है। अब कुछ उज्ज्वला योजना में आते हैं उनके लिए है, तो कुछ जनजाति क्षेत्र में आते हैं उनके लिए है, तो ऐसे अलग अलग योजनाएं। वैसे ही गिग वर्कर्स के लिए क्या स्पेशल योजनाएं दी जाएगी, ठीक है ना। सेवा सरता एवं सुधार कार्यस्थल से संबंधित वर्कर्स की समस्याओं का सुनवाई होगी और उनका समाधान होगा, ये मैंने बता दिया, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा। यह यह देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों की संख्या में कार्यरत गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए किसी भी सरकार को द्वारा लागू किया जाने वाला पहला राज्य अपना राजस्थान है, पहला बोर्ड है। और प्रस्तावित कानून के प्रारूप पर विभिन्न हितधारक मतलब हित करने वाले धारकों के साथ विचार विमर्श किया जा चुका है। यह प्रस्तावित फिलहाल अनुमोदन की प्रक्रिया में, ऐसा नहीं कि घोषणा कर दी है, सिर्फ अनुमोदन की प्रक्रिया में है, ठीक है ना। अब देखो, जो ये वर्कर होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे ही नहीं है एक वर्कर। देखो, ब्लू लॉकर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर कौन से हैं? तो इसमें मजदूर वर्ग श्रम के माध्यम से आय अर्जन करने वाले आते हैं। मतलब जो मजदूर वर्ग हैं, दिन देर दिहाड़ी पर काम करने वाले होते हैं, वो ब्लू कलर कॉलर वर्क में आते हैं। अब देखो, नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर ये वेतन भोगी पेशेवर होते हैं, जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंधन का कार्य करते हैं। वेतन भोगी जान रहे हो ना। और किसका प्रबंधन करते हैं? कार्यालय का प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट देखो, गोल्डन वर्कर। ये तो आप सबको पता है। गोल्डन वर्कर मतलब गोल्ड नाम दिया है, तो इसका मतलब उच्च कोटि के होंगे। इस प्रकार के वर्कर का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है, जो कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए वकील, डॉक्टर, शोध संस्थान इत्यादि। उदाहरण दे दिया मैंने भी। वकील, सीए है प्राइवेट कंपनी का, तो वो भी जरूरी होते हैं। वकील होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट, वो किस में आते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर में आते हैं। अब देखो, ग्रे कॉलर वर्कर ये ऐसे वर्कर होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं। ग्रे कॉलर, याद रखना, रिटायरमेंट के बाद में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग 65 वर्ष की उम्र के बड़े होते हैं। और प्रोफेशनल शामिल होते हैं, जैसे हेल्थ हेल्थ वेयर प्रोफेशनल और आईटी प्रोफेशनल, ठीक है ना। देखो, लेक्चरर वगैरह कह सकते हैं, प्रोफेसर वगैरह कह सकते हैं। आगे है ग्रीन कलर वर्कर। ये ऐसे वर्कर होते हैं जो अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से संबंधित कार्यों में वर्कर काम करते हैं, जैसे सोलर प्लेट है, प्लेट है, बायोगैस है, इनमें काम करते हैं, ठीक है ना। ये रेड कॉलर वर्कर है। सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी आते हैं। किसमें सरकारी कर्मचारी किसमें आते हैं? तो रेड कॉलर वर्कर के अंदर आते हैं। ओपन कॉलर वर्कर, तो यह एक ऐसा वर्कर है जो घर से खासकर इंटरनेट के जरिए काम होता है। तो ओपन अपन बोलते हैं ना, वर्क टू होम। तो ओपन मतलब अपन घर पे हैं, बैठे बैठे कभी भी जब मन चाहे, जब है वो घर पे बैठे बैठे इंटरनेट से काम कर देते हैं। जैसे मान लो इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी पोस्ट कर दी, एक टाइप का, वो जो अब सेलिब्रिटी बन जाओगे तो उसके लिए तो आपके लिए वर्क ही हो जाएगा। बाकी जिसके 200-400 फॉलोवर है उसके लिए कोई वर्क नहीं है। तो ये किस में आ जाएगा? ओपन वर्कर में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि अपन एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पीडीएफ की पूरी मैंने डिस्कस बता दी कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं, और गिग वर्कर्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है वर्कर्स को। और गिग वेलफेयर बोर्ड है वो स्थापित करने वाला अपना राजस्थान है, वो पहला राज्य है। तो पिन पॉइंट क्लास में आज के लिए आपके लिए इतना ही। हम नेक्स्ट कोई पिन पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे बात करते हैं ना, कोई ज्यादा ऐसे बात करते हुए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।